मित्रों, जय श्री हरि। आज एक ऐसे विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो है तो भारी समस्या, लेकिन बहुत सारे लोग जागरूक भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को जागरूक करना पड़ता है। आज ऐसी ही एक सत्य कथा मैं आपको वर्णित करने जा रहा हूँ। मेरे एक प्रिय मित्र हैं जो बहुत ही पॉश कॉलोनी में रहते हैं। उनकी कॉलोनी बड़े सुयोजित तरीके से बनी हुई है। चारों ओर हरे भरे पेड़, चौड़ी चौड़ी सड़कें। थोड़े शब्दों में कहूँ तो शहर की रौनक कहे जाने वाले इलाके में वो रहते हैं, जहाँ बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं तथा रिटायरमेंट के बाद लोग अपनी बाकी ज़िंदगी उसी पॉश कॉलोनी में रहकर बिताना बड़े गर्व की बात समझते हैं। एक बार मैं उनके यहाँ मेहमान हुआ तो बातों बातों में उन्होंने एक बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक लेकिन सच्ची बात बताई कि उनकी कॉलोनी में एक बड़े ऑफिसर रहने के लिए आए थे, जो हाल ही में रिटायर हुए थे, यानी सेवानिवृत्त हुए थे। बड़े अफसर के पद पर थे वो, और उन्हें अपने पद और रुतबे का बड़ा गुमान था। लेकिन मुझे वो हमेशा हैरान परेशान दिखाई देते थे। रोज़ाना सुबह शाम सोसाइटी के पार्क में अकेले टहलना, किसी से बात ना करना, लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखना, सच पूछो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैंने खुद आगे बढ़कर उनसे दुआ सलाम करनी चाहिए। न जाने वो जनाब किस मिट्टी के बने हुए थे, कभी राम राम का जवाब भी नहीं दिया। खैर, एक दिन अचानक शाम को सैर के समय न जाने कैसे वो मेरे पास आकर बातें करने लगे। फिर तो रोज़ाना सुबह शाम हमारी गुफ्तगू होने लगी। इकट्ठा सैर करने लगे हम लोग। कभी थक कर बैठ जाते तो भी बातें करने लगते। हमेशा उनकी बातों का एक ही विषय था, मैं बहुत बड़ा अफसर था। लोग मुझसे बात करते हुए भी डरते थे। मेरे जीने का अंदाज बड़ा शाही था। कई नौकर, गाड़ियाँ, बड़ा बंगला, जिधर निकल जाता लोग सल्यूट मारते। अजी क्या बात थी, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया। बच्चों की जिद थी कि पापा इसी कॉलोनी में रहना है। अब मैं क्या करता। शिष्टाचार के नाते उसकी सारी बातें शांतिपूर्वक सुन लेता था। फिर एक दिन वो भी आया जब उसकी बड़प्पन की बातें खत्म हो गई। तब मैंने उस सेवानिवृत्त अफसर की आंखों में कुछ जिज्ञासा और कुछ प्रश्न देखे, तो मुझे लगा कि अब ये सही वक्त है जब मैं इसके भ्रम को दूर कर सकता हूँ और इन्हें जीवन की सच्चाई से रूबरू करवा सकता हूँ। मेरे मित्र ने उनसे, जो ऑफिसर हैं, उनसे कहना शुरू किया कि बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि कौन सा बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी। बल्ब के फ्यूज़ होने, उसमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं। जब उस रिटायरमेंट लिए हुए अधिकारी महोदय ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया, तो मेरे मित्र फिर आगे बोले कि रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े या छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, ये सब कुछ मायने नहीं रखता।
फिर कुछ देर हम दोनों के बीच शांति बनी रही और उसके बाद मैंने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इस कॉलोनी में पिछले 10 वर्षों से रह रहा हूँ। मेरे मित्र ने ऐसा उनको बताया, लेकिन आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। मैंने दूर इशारा करते हुए बताया कि वो जो मित्रों से घिरे बैठे हैं वो वर्मा जी हैं, वो रेलवे के महाप्रबंधक पद से रिटायर हुए हैं। वो जो उनके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं वो सिंह साहब हैं, वो सेना टायर ब्रिगेडियर के पद से रिटायर हुए हैं। वो मेहरा साहब जी इसरो में चीफ के पद से रिटायर हुए हैं। सच मानो ये बातें उन्होंने किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। और मैं जानता हूँ क्योंकि सभी का कभी ना कभी मंत्रालय में आना होता था और मुझसे पाला पड़ता रहता था। तो मित्र सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो, चाहे 40 वाट का हो, चाहे 60 वाट का हो, चाहे फिर वो 100 वाट का हो, चाहे वो हाइलोजन या फ्लड लाइट ही क्यों ना हो। फ्यूज होने के बाद उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। यह बात आप जिस दिन समझ लेंगे, आप शांतिपूर्वक तरीके से समाज में रह पाएंगे। उगते सूरज को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की तो कोई पूजा ही नहीं करता। और यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी जिंदगी आसान हो जाती है। फिर मेरे मित्र उनको समझाते हुए बोले, कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं इसमें कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगा लेते हैं, रिटायर्ड अफसर सक्सेना, रिटायर्ड ऑफिसर फला फला गुजर, फलाना फलाना मीना या गुप्ता या चौधरी या रिटायर IAS अफसर या रिटायर जज आदि। अब ये रिटायर IAS या SDM या तहसीलदार या पटवारी या बाबू या प्रोफेसर या प्रिंसिपल या अध्यापक, ये कौन सी पोस्ट होती है भाई? माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब तो आप फ्यूज बल्ब ही हैं। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि आप किस विभाग में थे, कितने बड़े पद पर थे, कितने मेडल जीते। अगर कोई बात मायने रखती है तो वो ये है कि आप इंसान कैसे हैं, आपने आम लोगों को कितनी इज्जत दी है, पद पर रहते हुए किसकी कितनी मदद की है, समाज को आपने क्या दिया है, ज़रूरतमंद व समाज के गरीब लोगों से आपका कैसा व्यवहार रहा, आपने कैसा व्यवहार किया। लोग आपसे डरते थे कि आपका सम्मान करते थे। अगर लोग आपसे डरते थे तो आपके पद से हटने के बाद उनका वो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन अगर लोग आपका सम्मान करते हैं तो यह सम्मान आपके पदविहीन होने पर भी कायम रहेगा और मरने के बाद भी आप उनकी यादों में बसोगे, उनके दिलों में जिंदे रह सकते हो। हमेशा याद रखिए, बड़ा अधिकारी या कर्मचारी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। जीवन की सच्चाई यही है, जब पद मिले, धन मिले, सम्मान मिले तो घमंड ना कीजिए। बस इस बात को ध्यान रखें कि कुछ भी स्थिति स्थिर रहने वाली नहीं है, कुछ साथ जाने वाला भी नहीं है। फलों से भरा पेड़ खुद ही झुक जाया करता है, फिर भी लोग
उस पर पत्थर डंडा खूब चलाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देना मानवीय फितरत है, लेकिन गलती न करना, करके सुधार करना भी आदमी की सोच पर ही निर्भर करता है। कुछ साथ जाने वाला भी नहीं है सिवाय नेकी के। तो ऐसा मेरे मित्र ने उनको समझाया। जो वार्तांत उन्होंने मुझे सुनाया वो मैंने आपको बताया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आप किस प्रकार का जीवन जीते हैं और किस प्रकार का जीवन आपको जीना चाहिए। जय श्री हरि।